नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। और हमारे इस कार्यक्रम में आज मौजूद है भोपाल की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आर.के. मंसूरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि यह एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी छोटी छोटी पत्र लेखन के माध्यम से सरकार को आगाह किया, सरकार को चेताया और उसके बाद रिजल्ट भी आए और सरकार चेती भी और निर्णायक भूमिका में वो कदम इनके रहे। सबसे पहला जो इनका कदम था, नोट के रंग 500 के 100 के जो नोट के रंग हुआ करते थे पहले, वो एक जैसे हुआ करते थे और उनको लेकर काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन होता था कि 100 का नोट कौन सा है और 500 का कौन सा है, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता था। तो आर.के. मंसूरी साहब ने सरकार को पत्र लिखा और सरकार तक उनकी बात पहुंची और उसके बाद इनके कहने से ही, इनके पत्र लेखन से ही सरकार चेती और नोटों के रंग का कलर अलग अलग हुआ। ऐसे तमाम ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर सरकार को समय समय पर इन्होंने आगाह किया। लगभग 120 ऐसे मुद्दे थे जो देशव्यापी थे, जो राष्ट्रव्यापी थे। उन मुद्दों को लेकर सरकार को चेताया और सरकार चेती भी और निराकरण भी मिला। आर.के. मंसूरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आप काम करते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत मेरी सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के छोटे लिफाफे को देख के हुई। जब मैं ख़त लिख रहा था तो ऐसा लगा कि लिफाफे में कागज़ नहीं आसानी से नहीं आता जी। मैंने भारत सरकार को ख़त लिखा जी। भारत सरकार ने पहले मेरे बात को नहीं माना, मेरे सुझाव को नहीं माना। कम से कम 100 ख़त लिखे भारत सरकार को। उसके बाद मेरी भोपाल में मीटिंग हुई भारत सरकार डाक विभाग से, फिर उन्होंने मेरे सुझाव को माना। और सबसे पहला मेरा यही है कि पोस्ट ऑफिस का लिफाफा बड़ा हो गया जी। सबसे पहला मेरा ये सुझाव माना भारत सरकार ने, उससे मुझे बहुत खुशी मिली। तो कितना बड़ा लिफाफा हुआ करता था उस वक्त और कब की बात है ये? पहले वो छोटा हुआ करता था जी, और अब उससे मतलब कागज आसानी से रखाए जा सकते हैं, सब बड़ा हो गया जी जी। ये बात कब की है, कितने साल हो गए इस बात को? ये 10 साल हो गए होंगे इस बात इसको। और ये जो मुहिम आपने चलाई पत्र लेखन की, सरकार को खत लिखने की जो मुहिम आपने चलाई, ये कब से शुरू की? ये 40 साल पहले से। 40 साल पहले सबसे शुरुआत में आपने किस तरह के पत्र लिखना शुरू किए? नहीं, मैं हाथ से ही लिखता हूँ खत, ना टाइप भी नहीं करवाता हूँ, ना अभी भी कंप्यूटर पे टाइप नहीं करवाता हूँ, सादा ही कागज में लिखता हूँ। जो संबंधित विभाग को खत लिख देता हूँ, उसके बाद उनको रिमाइंडर देना पड़ता। हर माह में रिमाइंडर लिखता हूँ। अगर मेरा कोई सुझाव गवर्नमेंट नहीं मानती है, उनको बार बार रिमाइंडर लिखता हूँ। ऐसा कई बार हुआ कि 100 रिमाइंडर लिखे, गवर्नमेंट ने जब उस बात को माना। क्या बात है। देखिए, अगर सरकार से कोई बात मनवानी है ना, तो उसके लिए लगातार लगे रहना पड़ता है, रिमाइंडर लगाने पड़ते हैं। साहब ने बताया कि 100 रिमाइंडर इन्होंने लगाए हैं। 40 साल पहले इन्होंने पत्र लेखन की शुरुआत की थी, सरकार को खत लिखकर विभिन्न मुद्दों पर चेताने की शुरुआत की थी। सर, और भी कोई वाकया बताएं। 500 के नोट और 100 के नोट का एक बड़ा जिक्र आपका देखने को मिला है। पेपर और तमाम जितनी भी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने प्रमुखता से आपको दिखाया था। तो वो क्या मसला था? 100 का और 500 का नोट का कलर एक जैसा था जी। इससे लोग भूल से 500 का नोट 100 का नोट समझ के देते थे जी। मैंने आरबीआई को लिखा, आरबीआई ने मेरे सुझाव को नहीं माना। आरबीआई ने मेरे को लिख दिया कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो सही है। मैंने फिर उनके वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा, उसमें भी मेरे को 5 साल लगे। फिर मेरी कई बार मीटिंग हुई आरबीआई भोपाल में, उन्होंने लिखा आप क्यों इतना जिद करते हैं कि ये चेंज होना चाहिए। मैं कि नहीं, इसमें बहुत परेशानी है, आम पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो आसानी से पहचान जाए, कलर से जल्दी से पहचान में जाता है। तो फिर उन्होंने मेरे सुझाव को माना और 500 का नोट का कलर चेंज कर दिया। उसका मुझे लेटर भी लिख के दिया गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बाकायदा लेटर दिया है। तो देखिए, 5 साल तक लगातार प्रयास किया। 100 के नोट और 500 के नोट का रंग एक जैसा था और जब लगा आर.के. मंसूरी साहब को कि ये ठीक नहीं है, लोग पहचान नहीं पाते हैं, तो लगातार आरबीआई को इन्होंने पत्र लिखना शुरू किया। शुरुआत में इनकी बात नहीं सुनी गई, लगातार 5 साल तक ये प्रयास करते रहे। आरबीआई के साथ इनकी मीटिंगें होती रहीं। अंत में आरबीआई ने बात मानी और इनको रिटर्न में जवाब भी दिया। आपके पास वो सब दस्तावेज मौजूद जी? दस्तावेज मौजूद, वे सारे दस्तावेज आज इनके पास मौजूद हैं। इतना बड़ा ये दस्तावेजों का पुलिंदा इनके पास है। सरकार से कई बातें इन्होंने मनवाई है। मतलब इनके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं
कि सरकार जैसी चीज को इन्होंने झुका लिया अपनी बातों को लेकर। सर और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, 120 विषयों पर आपने काम किया है, और कौन बड़े कौन से? जन्मतिथि नहीं थी 10वीं में जी, 10वीं में थी, 12वीं में नहीं आती थी। 12वीं में मैंने उनको लिखा माध्यमिक शिक्षा मंडल को कि 12वीं में जन्मतिथि होना चाहिए जी। उन्होंने मेरे को लेटर लिख के दिया, फाइल में है कि हम जन्मतिथि दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन फिर मैंने उनको लिखा, बार बार लिखा, फिर मेरी मीटिंग हुई और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मेरे सुझाव को माना और 12वीं की जन्म अंक सूची में जन्मतिथि दर्ज कर दी। तो देखिए मूलतः हम देखते हैं कि जन्मतिथि का अगर रिकॉर्ड देखा जाता है तो वो 10वीं की मार्कशीट से देखा जाता है, लेकिन आर.के. मंसूरी साहब के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विचार किया। पहले तो वे नहीं माने, फिर लगातार प्रयास करते रहे, उनसे मीटिंग हुई और 12वीं की जो मार्कशीट है अब उसमें भी जन्म तिथि अंकित होकर हमको मिल रही है। और ये सारे प्रयास किए हैं आर.के. मंसूरी साहब ने। आप लोगों को ऐसी जानकारियां जो आज यहाँ पर मिल रही हैं ये कहीं नहीं मिलेंगी। आरबीआई ने जो नोट के कलर बदले वो इनके कहने पर बदले, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो 10वीं की मार्कशीट के बाद तिथि डालना शुरू किया 12वीं की मार्कशीट पर, वो आर.के. मंसूरी साहब के सुझाव पर किया। और भी सर बहुत सारे विषय हैं। सर ट्रेन में मैं एक बार सफ़र कर रहा था, ट्रेन में जनरल बोगी नहीं थी जी, कम बोगी थी तो लोग परेशान होते थे। मैंने रेल मंत्रालय को लिखा कि आपने 2 जनरल बोगी लगाई, एक आगे एक पीछे, लेकिन चूंकि सफ़र करते हैं लोग, बुजुर्ग लोग, गरीब लोग, उनके साथ बच्चे होते हैं, सामान होता है, तो अगर आगे जगह नहीं मिली तो वो ट्रेन इतनी रुकती नहीं, सुपर फास्ट ट्रेन, तो पीछे जाते हैं तो ट्रेन चल देती। तो मैंने कहा 2 आगे 2 पीछे 2 बीच में होना चाहिए। रेल मंत्रालय ने मेरे सुझाव को माना और 6 जनरल बोगी लगवाई। अरे क्या बात है। देखिए प्रयास करने से सब कुछ होता है। अगर आप ठान लें कि हमको ये चेंज करवाना है, ये ठीक नहीं है, तो लगातार आप प्रयास करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। सर इसमें 120 बिंदु में देख रहा हूँ, जर्जर पानी की टंकियां जो भोपाल में जगह जगह लगी थी उनको आपने हटवाया है, तो क्या आपको क्यों ऐसा लगा कि हटवाना चाहिए? नहीं, उससे दुर्घटना हो सकती है, आदमी जान माल जान जाएगी किसी की, अगर टंकी गिर गई तो मर जाएंगे लोग, मोहल्ले के भी लोग मर जाएंगे। और इसलिए मैंने लिखा और गवर्नमेंट ने पानी की टंकी हटवाई जो जर्जर थी। एक और बड़ा विषय मैं देख रहा हूँ, नोट की गड्डी में पिन लग के आती थी और उसको लेकर भी आपने पत्र लिखा सरकार को और सरकार ने आपकी बात मानी, तो वो क्या था? वो नोट फट जाते थे, पूरे 100 का बंच होता है, उसमें पिन लगते थे, 2-2 4-4 पिन लगते थे। जब उसको खोलते थे नोट फट जाते थे। मैंने आरबीआई को लिखा कि इससे नुकसान होता है, आप उसको पिन की जगह रबर स्टेपल करें, तो आरबीआई ने उस बात को माना और रबर स्टेपल कर दी। तो इसका भी कोई लिखित प्रमाण है? हर चीज़ के लिखित हैं। हाँ, मतलब आरबीआई ने, देखिए आपने जनरली पहले देखा होगा कि जो नोटों की गड्डी आती है उनमें पिन स्टेपल होकर आती थी, मैंने भी देखी है, बैंक में बहुत सारी गड्डियां रहती थी और नोट जो है बीच में से अक्सर फट जाया करते थे। लेकिन आजकल आपने देखा होगा नोट अब बीच में से नहीं फटते, क्योंकि आजकल जो है कागज की जो है स्टाम्पिंग आती है या रबड़ की, तो वो सुझाव जो दिया था वो आर.के. मंसूरी साहब ने दिया था। आप सोच सकते हैं आपके दिमाग में भी ऐसी बहुत सारी बातें आती होंगी, क्यों ना सरकार ऐसा करे, क्यों ना सरकार ऐसा करे, लेकिन आप उसके लिए प्रयास नहीं करते होंगे। लेकिन आर.के. मंसूरी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको लगा कि ये चेंज होना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत सरकार को पत्र लिखकर चेताया और सरकार चेती भी और रिटर्न में लिखकर भी दिया है उनको कि ये आपके कहने पर ये बदलाव किया जा रहा है। सर और भी कोई दूसरा वाक्य आप बताएं हमारे दर्शकों को? एक दोस्त को छोड़ने हबीबगंज गया, प्लेटफॉर्म पे वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। मैंने रेल मंत्रालय को लिखा कि आप इतना बड़ा स्टेशन बना रहे हैं, तो बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, गर्मी में हारे थके होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्होंने बैठेंगे। तो रेल प्रशासन ने खेद जताया कि हाँ ये गलती हो गई और उन्होंने फौरन चेयर लगाई और मेरे को लेटर लिखा। क्या बात है। देखिए आप रेलवे स्टेशन जाते हैं अपने किसी मित्र को छोड़ने और वहाँ पर देखते हैं कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो रेल मंत्रालय को पत्र लिखते हैं, रेल मंत्रालय अपनी गलती स्वीकार करता है और वहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी करता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके शहर में, आपके देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है, तो आप पत्र लिखकर सरकार को चेता सकते हैं। आर.के. मंसूरी साहब जैसा कर रहे हैं वैसा आप भी कर सकते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा कर नहीं पाता है। सर मुझे आपके बारे में बताएं, आप सरकारी नौकरी में थे जी, सतपुड़ा भवन में आपने काफ़ी समय अपनी सेवाएं दी हैं, तो ये विचार आए कैसे? आप एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, सरकार के खिलाफ पत्र लिखना मतलब कहीं ना कहीं अपनी नौकरी पर शामत लाना, दाव पर लगाना, ये कैसे किया आपने? नहीं, वो तो गॉड गिफ्ट है, मुझे ऊपर वाले का करम है जी कि मैं लिखता गया वो काम होते गए।
मैंने कई केस लड़े, 3 कोर्ट केस लड़े मैंने, जब सरकारी नौकरी में होने के बाद ही मैंने कोर्ट केस लड़े हैं, और तीनों केस में जीता, तीनों केस की पैरवी भी मैंने करी। अरे क्या बात है। इसके अलावा मैं अपने अब्बा को छोड़ने बॉम्बे गया, वो गेटवे ऑफ इंडिया में बैठने की व्यवस्था नहीं थी, मैंने महाराष्ट्र सरकार को लिखा कि साहब ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं, कम से कम बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। उन्होंने मेरे सुझाव को माना, 2-3 साल लगे उसमें, लेकिन फिर उन्होंने बैठने की व्यवस्था कर दी और बाकायदा मेरे को लेटर लिख के दिया महाराष्ट्र सरकार ने। क्या बात है। देखिए महाराष्ट्र में जब ये गए, गेटवे ऑफ इंडिया जब इन्होंने देखा, अपने पिताजी के साथ गए थे, वहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो महाराष्ट्र सरकार को इन्होंने चेताया, लगातार 3 साल लगे और अंततः सरकार मानी। उन्होंने रिटर्न में इनको लेटर लिख कर दिया कि हाँ हमने वहाँ पर बैठने की व्यवस्था कर दी है, अब वहाँ जो भी आएगा उसको बैठने के लिए कुर्सियाँ भी मिलेंगी, तो ये भी श्रेय इनको जाता है। तो ये बड़ी बड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, 120 विषय हैं जिनके जिक्र इस पुस्तक में हैं। सरकार का हर वो दस्तावेज जो सरकार ने लिख कर दिया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सुझाव के पहले पोस्ट कार्ड आप देखें, पहले छोटा हुआ करता था और बाद में इनके सुझाव पर जब बदला तो इस तरीके का बड़ा पोस्ट कार्ड आया। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में हैं। नोट का रंग पहले एक जैसा हुआ करता था, देखें आप, ये 100 के नोट का रंग और 500 के नोट का रंग एक जैसा था। इसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और लगातार 5 साल तक लड़ाई लड़ी, पत्र लिखे, बार बार मीटिंगें हुई आरबीआई के साथ और अंततः आरबीआई ने माना और ये इस नोट के कलर एक जैसे को बदला और बाद में नोट के कलर को इस तरीके का किया था। तो ये ऐसी बड़ी शख्सियत हैं हमारे साथ और आरबीआई ने बाकायदा रिटर्न में लिख कर भी दिया। तो ऐसी बड़ी शख्सियत हैं आर के मंसूरी साहब। अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? हाल के दिनों में आपने कोई ऐसा काम किया इस तरीके का आपको दिखाओ जो बदलाव होना चाहिए? अभी यहाँ मेट्रो ट्रेन चल रही है जी, तो मैंने अभी उनको लिखा था सरकार को कि मेट्रो ट्रेन करोत तक चल रही है, चूना वहाँ तक होना चाहिए, लामा खेड़े तक, बाईपास तक होना चाहिए। चूँकि चारों तरफ गांव हैं, बहुत सी जनसंख्या बहुत है, लोग स्कूल आते हैं जाते हैं, लेकिन अभी मेट्रो वालों ने लिख के दिया कि नहीं सर अभी हमें करोत तक ही अनुमति मिली है, हम बाद में उसको देखेंगे। जी, तो देखिए अभी वर्तमान में जो है मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है भोपाल में और उसको करोत तक पास किया गया है। आर के मंसूरी साहब ने मंत्रालय से निवेदन किया, सरकार से निवेदन किया कि इसको आप लामा खेड़ा और आगे तक भी ले जाएं ताकि वहाँ के रहवासी भी भोपाल मेट्रो से आ सकें और इसका लाभ ले सकें। ऐसी तमाम बहुत सारे विषय हैं। सर और भी कोई वाकया आपकी लाइफ से ऐसा जुड़ा? आपने तो बहुत अनगिनत काम किए हैं, तो ऐसा और कोई वाकया जो जुड़ा हो आपकी लाइफ से? बहुत से वाकया हैं। हाँ, मैं तो इतने काम हमारे दर्शकों को बताएं जरा। अब इन्हें अभी लॉकडाउन में जी कुछ लोगों को देखा कि वो गरीब लोग मजबूर हो गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, तो मैं ऑल इंडिया मंसूरी समाज का प्रदेश सचिव हूँ। मैंने मीटिंग करी और उनको बतलाया कि अपन ठेले बांटे। अरे सब लोगों ने मेरी बात को माना और 6 ठेले हमने हर महीने 1-1 ठेला गरीबों को बांटा। क्या बात है। अच्छा, देखिए ये तो हो गई आपकी बात। अगर कोई हमारे जो दर्शक हैं या कोई देश का युवा है या कोई महिला पुरुष और समाज सेवी अगर चाहे कुछ बदलाव करना तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे सरकार को चेता सकते हैं? वो तो खत के जरिए चेता सकते हैं, लेकिन उनको क्या जान माल वक्त तीनों चीज़ें देना पड़ेंगी। टाइम लगता है, उसमें पैसा भी लगता है, जान भी लगती, माल भी लगता है और आना जाना भी पड़ता है। ऐसे नहीं कि अगर अपन ने एक खत किसी को लिख दिया वो सोचते काम हो जाए, चेंज हो जाए, अपना मशवरा मान लिया जाए, ऐसा सरकार कभी नहीं करती। मेरे पास कई सुझाव ऐसे हैं, 10-15 सुझाव मेरे पास ऐसे हैं कि आरबीआई, रिजर्व बैंक, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया था कि हम आपके सुझाव को मान नहीं करते, आपके सुझाव को हम नहीं मानेंगे। बाकायदा गवर्नमेंट ने लेटर लिखा, फिर मैंने जिद्दोजहद करी, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को बतलाया कि इसमें ये नुकसान हो रहा, उन्होंने मेरी बात को माना और वो 10 सुझावों को वापस फिर करा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, तो अभी तक कितने आपने खत लिखे होंगे आपकी उम्र में? आपकी उम्र 63 वर्ष की हो चुकी है और अभी भी आप समाज सेवा के काम कर रहे हैं। तो अब 40 साल पहले जब आपने काम शुरू किया था तब से अभी तक कितने खत लिख दिए होंगे सरकार को? हजारों की तादाद में लिख दिए होंगे। जी, और कितना पैसा खर्चा किया होगा? नहीं, उसका तो कोई आकलन नहीं करा जी, क्योंकि अगर आकलन करेंगे तो अपन को ऐसा होगा कि अपना इतना पैसा चला गया, लेकिन उससे आकलन का कोई लेना देना नहीं, अपनी बचत से ही उस काम को करते हैं।
देखिए, तो ये शख्सियत हैं आज आर के मंसूरी साहब हमारे साथ, जिन्होंने आरबीआई को लगातार पत्र लिखे, 100 के और 500 के नोट का जो रंग था वो एक जैसा था, उसमें बदलाव कराया, संघर्ष किया। लिफाफे जो हुआ करते थे पोस्ट ऑफिस के, उसका साइज छोटा हुआ करता था, उसके साइज को लेकर उन्होंने पत्र लिखा, लगातार संघर्ष किया, उसके बाद वहां भी बदलाव हुआ। ऐसे 10 बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं, 10 क्या 120 पत्र सरकार को लिखे, लेकिन रिटर्न में बड़े बड़े जो देशव्यापी काम थे वो 10 बड़े पत्र सरकार की तरफ से रिटर्न में इनके पास हैं कि आपके कहने पर ये बदलाव किए हैं। देखिए, अगर आप में जज्बा है सरकार को झुकाने का, सरकार से बदलाव करवाने का, तो आप में अगर हिम्मत है तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। हम सैल्यूट करते हैं आर के मंसूरी साहब को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को। राष्ट्र आजकल में हम अक्सर बड़ी बड़ी शख्सियतों से आपको मिलवाते रहते हैं। आज हमने आपको मिलवाया आर के मंसूरी साहब से, जो कि भोपाल के निवासी हैं। हम फिर शख्सियत कार्यक्रम में आपके साथ रूबरू होंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिना बताए जा रहे हो, बिंगो टेढ़े मेढ़े रास्ते में खा लेना, चिट्ठी लिखना, बाय। बिंगो टेढ़े मेढ़े का जादू, ईट फिर रिपीट रिपीट रिपीट। बिंगो टेढ़े मेढ़े फ्रॉम ITC।